वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है। इलेक्शंस जो हैं अब काफ़ी ही करीब हैं। जो कयास आई थी इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जा रही है। जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी इस वक्त पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं या कैंपेन कर सकती हैं, उनकी सरगर्मियां भी हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सियासी और कानूनी और हम कह सकते हैं इंतज़ामी मसाइल जो हैं वो जारी हैं। उसकी वजह से डोर टू डोर कैंपेन तो कहा जा रहा है कि और हो रही है, उनके कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनके लिए मुश्किल ही नज़र आती हैं। सिंबल भी छिन गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। उनके आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, जो हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, मगर अब वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए हैं हर टीवी चैनल पर। वो किस पार्टी का रुख करेंगे, कौन उनकी जोर के ऊपर हुकूमत बनाने को तैयार है, ये भी हमें इलेक्शंस के बाद पता चलेगा। मगर ये कह सकते हैं हम कि क्लेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। एक तरफ परवेज़ खटक साहब, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब, तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये सब यही जिक्र कर रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद अब बढ़ती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस दफ़े पंजाब में बहुत ज़ोरों शोर से कैंपेन कर रहे हैं और जहाँ भी वो जलसा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनकी जो तकरीर होती है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर, नवाज़ शरीफ साहब पर काफ़ी तनकीद होती है। पहले तो नवाज़ शरीफ साहब और बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने कोई ख़ास पार्टी की तरफ से जवाब आया नहीं, मगर पिछले 1-2 दिन से अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज़ साहिबा हो, सब जो है वो जवाब दे रहे हैं। आज भी जो तकरीरें की मरियम नवाज़ साहिबा ने और शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जवाब दिया। ये इलेक्शन जो है इसमें ऑब्वियसली बहुत जिक्र अब कई महीनों से हो रहा है कि पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक्स हैं उसमें जो यूथ फैक्टर है या यूथ वोट जो है वो बहुत अहम हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई मकबूलियत है तो वो भी शायद इस नए वोटर की वजह से थी। अब ये जो बहस थी पहले तो अगर हम सहाफ़ी करते थे, तो अब लग रहा है कि जो लीडरशिप है इस मुल्क की वो भी उसको अहमियत दे रही है। पिछले गुज़िश्ता दिन हम कह सकते हैं, एक तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब ने एक यूथ से मीटिंग की, उन्होंने यंग लोगों से एक मुलाकात की, नशिस्त की, जिसमें उन्होंने सवाल उनके लिए और जवाब दिए, तो दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में भी एक यूथ कन्वेंशन से एड्रेस किया। वहाँ भी जो इतलात और ख़बरें सामने आई हैं उनसे यही मालूम हुआ है कि इजाज़त दी गई बच्चों को और जो यंग लोग थे पाकिस्तान के कि वो सवाल करें और हर सवाल का जवाब भी दिया गया है। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, ARY पे शो करती हैं। आज हमें उन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। हमारे कॉलीग कराची से शाहजेब जिलानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हम बात करेंगे समर अब्बास साहब से, जो गुज़िश्ता रोज़ ये जो नशिस्त सी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसमें मौजूद थे। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी समर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं, कल जो ये एक इंटरैक्शन हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने खुली इजाज़त दी कि हर किस्म का सवाल किया जाए और उन्होंने सब सवालों के जवाब भी दिए। हाउ डिड यू फाइंड द इवेंट? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आर्मी चीफ की जानिब से जो इंटरेक्शन था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तकरीबन 2000 से 2500 के करीब इसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटी से, जामियात से आए नौजवान इसमें, जो तलबा और तलबात इसमें शरीक थे। और पहले आर्मी चीफ ने तकरीबन कोई 1.25 घंटा उन्होंने खिताब किया नौजवानों से, जिसमें उन्होंने कोई 20 से 25 मरतबा जो है वो कुरान मजीद में से मुख्तलिफ आयात का हवाला देकर, उनकी तलावत करके, तर्जुमा करके, साथ तशरीह करके मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उसको रिलेट किया उन्होंने चीज़ों के साथ। काफ़ी डिटेल उन्होंने जब गुफ्तगू की, रियासत पाकिस्तान के क़याम से लेकर
पाकिस्तान के मादनी वसाइल तक, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है उससे लेकर फिर जो उन्होंने खारजा अमूर पर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं सब पे उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और उन्होंने जो चीदा बातें की है कि उन्होंने कहा कि मैं बतौर DG MI और बतौर DG ISI जितना अर्सा मैंने सर्व किया है, मैंने तकरीबन तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो मोर और लेस सारी पार्टियां एक ही जैसी हैं। और उन्होंने कहा कि सब में सारे लोग करप्ट भी नहीं है और सब में सारे लोग फरिश्ते भी नहीं है, तो जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की रिफ्लेक्शन आपको पोलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आती है। फिर उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म ने भी 15-20 मिनट बात की, फिर उसके बाद Q&A स्टार्ट हो गया। तो Q&A में बड़े भरपूर सवाल जो है वो नौजवानों की जानिब से किए गए, जिनमें गजा की सूरत हाल के ऊपर सवाल हुए, उसमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ के ऊपर सवाल हुआ, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस हुई उसमें 2-3 नुकात बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो जब एक नौजवान एक तालिबा ने सवाल किया आर्मी चीफ से कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, तो उन्होंने आगे से पूछा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन था तो ये दो तरफा सवाल जवाब का सिलसिला जारी था, तो फिर आर्मी चीफ ने पूछा उस बच्ची से, भाई आपकी क्या मुराद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो बच्ची ने कहा जी कि मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मेरी मुराद यह है कि यहाँ पे टेन्योर जो है वो किसी गवर्नमेंट को 5 साल का पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता। तो पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के वाले से जो बात होती है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि बिल्कुल पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, तमाम जो रियासत के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एज यूजुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो कहीं पे भी इंस्टेबिलिटी वाली कोई बात पाकिस्तान में वैसे तो है ही नहीं है। दूसरा जो जब सवाल हुआ 5 साल टेन्योर पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता, तो उसको आर्मी चीफ ने परसीव ये किया कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से जो रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट को डिस्लॉज किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, शायद ये उस पर्सपेक्टिव में उस पेराए में ये सवाल किया जा रहा है। तो उन्होंने खुद ही इस पे फिर उन्होंने बड़ी डिटेल्ड बात की। उन्होंने कहा जी कि एक तो अगर कोई आप 5 साल टेन्योर की बात कर रही हैं, टेन्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 साल पूरा करना, या बंदा ये चीज देखे कि भाई अगला मुल्क को बेच दे या मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, इस चीज को देखना ज्यादा जरूरी है। तो आपको टेन्योर की 5 साल के टेन्योर की पड़ी हुई है। फिर खुद ही उन्होंने इस पर डिटेल बात की, यानी इस पर सवाल उस तरह से नहीं होता, लेकिन खुद ही उन्होंने इस पर बड़ी वजाहत की। और पहली मरतबा ये हमने मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से सुना जो PTI के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि वो जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी भारत में 12-13 आ चुकी है, बरतानिया जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहां पे 1 साल में 3 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है। पाकिस्तान में भी जब आई पिछले गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये नंबर गेम थी, 172 दूसरों ने पूरा किया, गवर्नमेंट को डिसलॉज कर दिया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत। तो इसमें उन्हें चाहिए था कि वो असेंबली के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करते, लेकिन उन्होंने सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना ज्यादा उन्होंने शुरू कर दिया सिलसिला। फिर सोचिए सही जी, समझ से 20 मरतबा तक जी आप फरमाएं। सॉरी आई थॉट यू हैड जी जी समझ साहब, और क्या और उनकी जो राय है सोशल मीडिया के हवाले से वो बड़ी सख्त है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया जो है ये शैतानी मीडिया है, और बाकी दुनिया में तो बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सारा झूठ जो है फैलाया जाता है, अनवेरीफाइड, कोई तहकीक नहीं है, कोई किसी किस्म की लोग जो है इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करते। इसलिए भी उन्होंने कुरान पाक की आयत तिलावत करके उसका तर्जुमा जो है, जिस आयत का मफहूम है कि सुनी सुनाई बात तो आगे मत फैलाओ, तहकीक कर लिया करो, तो उस पर उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा हमारी तालीमात के अंदर भी ये है कि बगैर तहकीक के बात आगे नहीं फैलानी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और पाकिस्तान में इसलिए इसको बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है कि इसका मकसद है पाकिस्तान में जाके क्योस क्रिएट किया जाए, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के अंदर। इसलिए सोशल मीडिया को खुली छुट्टी है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, सारा झूठ जहाँ पे फैलाया जाता है। तो 18 से 20 मरतबा उन्होंने सोशल मीडिया को बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने हिट किया। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है और सारे फसाद की जड़ यही है, यानी कि ये झूठ सारा इसी से फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा सारा इसी से किया जा रहा है। तो काफी ज्यादा उस पर उन्होंने खुल के बात की। सही समर साहब, कुछ ये भी कयासराई हो रही थी कि गालबन कोई ऐसी भी हिंट ड्रॉप की जिससे लगा कि शायद इलेक्शंस के दिनों में सोशल मीडिया को एक दफे फिर बंद किया जाएगा। क्या ये भी वहां डिस्कस हुआ? जी समर साहब, आपको आवाज आ रही है? समर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आई थिंक वी लॉस्ट द कनेक्शन। जी समर साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या ये भी डिस्कस हुआ सोशल मीडिया इलेक्शंस के दिनों में, शायद इंटरनेट एक दफे फिर बंद होए, क्या इस तरह की भी कोई वहां गुफ्तगू हुई? नहीं, इस तरह की बात इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में कोई बात नहीं हुई कि सोशल मीडिया बंद होगा।
उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। आप लोग बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें, जाके उसमें अपना भरपूर नौजवान जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, जाके अपना वोट कास्ट करें और बेहतर लोगों का उसमें इंतखाब करें। तो बाकी इंटरनेट के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से ही वॉज वेरी मच क्रिटिकल और उनको काफी ज्यादा तशवीश थी कि सारा जो झूठ है वो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। और शायद इस सिटिंग का मकसद भी यही था। ये जो पूरी जो बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब, आपने हमारे लिए वक्त। जी मारिया साहिबा, आपने सुनी समर साहब की गुफ्तगू। इलेक्शंस हो रहे हैं, गुड न्यूज़, सोशल मीडिया बैड न्यूज़। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में सबको तशवीश में डाला हुआ है। अगर हम इस वक्त बात करें गज़ा के पावर स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि वो जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है उसको नई जो आवाम है, इसके लिए बल्कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जो लिंगो जानते हैं इंटरनेट की, यूथ क्विक, यानी कि जो नौजवान नस्ल है उसने आके सब कुछ हिला दिया है। तो ये पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमेना है। अभी गज़ा की जंग का अगर आप देखें, एक तरफ इसराइल ने $multi-billion कैंपेन पूरे मीडिया हाउसेस के थ्रू चलवाई, लेकिन वो चंद सोशल मीडिया पे अपलोड होने वाली वीडियोस से उसमें मोतज़िज़ जो हैं एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनकी ग्लोबल फॉलोअरशिप हो गई क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हकीकी बताया करते थे सूरत हाल। सो ये एक चैलेंज तो है, और इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक सच्ची न्यूज़ और एक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, इस सब में फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया को अनरेगुलेटेड छोड़ें और जो कोई कुछ कहना चाहता है वो कहे, मतलब मेरे बारे में भी फेक खबरें मैंने अक्सर देखी कि जी छोड़ के चली गई, मुल्क छोड़ के चली गई, तो उसको छुट्टी पे गए तो दुरुस्त कराना पड़ता है। तो ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि डेफेमेशन लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए हैं। अगर कोई झूठी खबर फैलाए तो उसको कानूनी तौर पे जवाबदेही होनी चाहिए है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी शुमार दुनिया भर के बाकी ममालिक में है जहाँ पे वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं एक फाइन बैलेंस कि जो इन्फॉर्मेशन की रसाई या इन्फॉर्मेशन के फैलाव के लिए एक नया मीडियम है, इसको किस तरीके से कॉन्कर तो नहीं कहूँगी, इसको कैसे समझना है और कहाँ कहाँ बंद लगाने हैं, कहाँ कहाँ जो है लोगों को रोकना है। तो ये चैलेंज हमारे लिए लोकली भी है, ग्लोबली भी है। सो आई एम नॉट अमेज्ड अगर जो उसको लोग परेशान होते हैं सोशल मीडिया की वजह से। नई टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ साथ इसको सही इस्तेमाल करना आ भी जाएगा, हुकूमतों को, रियासतों को पता चल भी जाएगा कि कैसे कैसे किधर किस तरह से इनको फेक न्यूज़ को रोकना है। तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इससे घबराना क्या, ये पूरी दुनिया का चैलेंज है इस वक्त। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पॉइंट जो है शाहजेब जिलानी साहब के पास लेके जाएंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और शाहजेब जिलानी साहब से, और हम उनसे बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, इलेक्शंस, आज़ाद उम्मीदवार और जो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब का पिछले दिनों में हम कह सकते हैं यूथ से इंटरेक्शन हुआ। जी शाहजेब साहब, आपने भी समर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, मारिया साहिबा का भी कॉमेंट। वुड यू लाइक टू से समथिंग बिफोर यू मूव ऑन टू अ जनरल डिस्कशन ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन? आरफा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ नौजवान जो हैं इस मुल्क के, जो नए वोटर भी हैं और वैसे भी अभी इलेक्शन में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी और हमारी पार्टीज़ के लिए भी। क्योंकि 9 मई के बाद से जब से PTI पे क्रैकडाउन हुआ है तो उन सब की कंसर्न ये है कि ये जो नौजवान है ये क्या सोच रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, एंड नोबडी रियली सीम्स टू हैव एनी आइडिया। तो हमने इसलिए देखा कि ये जो हमारे निगरान PM हैं, इन्होंने आपने देखे कितनी सारी सिटिंग्स की हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके नौजवानों को एंगेज करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। फिर जैसे हमने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली किया, आर्मी चीफ भी कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक्सेस करना चाहते हैं इस इतने बड़े पॉपुलेशन को जो उनके ख़्याल में ट्रेडिशनली PTI के साथ रहा है, ताकि उसे थोड़ा सा सॉफ्टन किया जाए। अब ये जो सोशल मीडिया पे पूरा नज़ला गिर रहा है, और ये जो समर अब्बास ने भी बातें भी बताई कि आर्मी चीफ समझते हैं कि ये शैतानी मीडिया है और सुनी सुनाई बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सारे फसाद की जड़ भी यही है। अच्छा, ये बात बिल्कुल समझ में आती है और मेरा ख्याल है किसी हद तक वो ठीक भी कह रहे हैं। हमने देखा है कि PTI ने कितना इफ़ेक्टिवली सोशल मीडिया को यूज़ किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें प्रोपेगेंडा भी था, गलत बयानियाँ भी थी, स्कैंडल्स भी थे। लेकिन हमारे यहाँ रिवायती तौर पे ट्रेडिशनली
जो डिसइंफॉर्मेशन का, मिसइंफॉर्मेशन का बड़ा सोर्स रहा है वो हमारे इंटेलिजेंस इदारे रहे हैं। तो अगर आर्मी चीफ बिल्कुल ये इस बात पे यकीन करते हैं कि सुनी सुनाई बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा हमें ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ ये ऑडियो लीक्स कैसे हो जाती हैं, कौन करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, स्कैंडल्स कैसे आ जाते हैं। तो जब तक वो एस्पेक्ट अगर आप टॉलरेट करते रहेंगे कि जी वो तो रियासत का काम है और हम करेंगे, तो फिर बाकी लोगों पे कदगन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारे इदारे भी अपनी इस्लाह कर लें तो एब्सोल्युटली सोशल मीडिया के जो मसाइल हैं वो हमें टैकल करने चाहिए, फिर वो बेहतर हो जाएंगे। मारिया साहबा, बहुत अहम बात की शाहजेब साहब ने कि एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट द यूथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं तो वो पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मगर आके हमें कहते हैं कि मैं नौजवान हूँ, मैं सियासत को तब्दील करूँगा। आप पुरानी रिवायात छोड़ दें, पुरानी सियासत छोड़ दें। मरियम साहिबा आती हैं तो वो बात करती हैं यूथ की। शहबाज शरीफ साहब कल बैठे हुए थे, पूरा एक टेड टॉक का माहौल बना हुआ था। इट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी फैंसी, वेरी टेड, इट वाजंट लाइक आम सा पार्टी का माहौल या उस तरह इलेक्शन कैंपेन का कोई लग रहा था वो। मगर आई मीन जरा मैं कहूंगी जरा देर नहीं हो गई? आई मीन इलेक्शन से 10 दिन रह गए हैं तो अब आपको यूथ का ख्याल आ रहा है? पता है, उस दिन मैं कुछ अरसे पहले मैं कुछ टेकीज से बात कर रही थी और उन्होंने आपकी एक तो मैं लिंगो से बड़ी इंप्रेस हुई टेकीज जो अभी पहले भी आपने यूथ को की बात कर, मतलब कि मेरे जैसे यू रियली मेकिंग मी फील ओल्ड। इस वजह से आप लोग सबको मैं मजीद इन्फॉर्म। ठीक है हम इंप्रेस हो गए आपसे। तो टेकीज से बात करी थी तो वो जो मैंने उनसे पूछा कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा जी हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा जी क्यों, क्या वजह है तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की? तो उसमें से एक शख्स ने मुझे बताया कि 2004 या 2005 जब वो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी के स्टूडेंट थे, तो उनकी यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब आए थे और कहते हैं हम बिल्कुल यंग बच्चे थे और उन्होंने आके हमें कहा कि आप सब ने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है और आप हाथ उठाएं, आगे आएँ, कौन कौन पॉलिटिक्स में आना चाहता है। कहते हैं उन्होंने ठीक ठाक हमारे साथ 1.5-2 घंटे गुजारे और वो जो पूरा आईटी के स्टूडेंट से 2004-2005 में कौन जाके बात करता, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बात करती है हमारी यार? उस वक्त तो अहमियत ही किसी को नहीं मालूम। सो यू हैव टू सी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है तहरीक इंसाफ की, ये बड़ी लॉन्ग टर्म थी और मेरा ख्याल है ये बड़ी कैलकुलेटेड थी। मैं तो बिल्कुल ये जीनियस मूव था कि उनको मालूम है कि जी ये नौजवान है, इन्होंने आगे जाके वोटर बनना है तो हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है। जो बाकी जमातें हैं उन्होंने थोड़ी देर कर दी है इस मामले में। सो जिस आईटी के स्टूडेंट को 2005 में जाके इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टीज यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सो डू यू थिंक 15 साल के बाद वो जो उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में लाने वाली अगर तहरीक इंसाफ है तो फिर वो उनका रुझान किस तरफ होगा? Which is what the PPP voter was back in the 70s. Exactly, और इस बस को मिस कर दिया है बाकी जमातों ने। वो रिवायती सियासत करने में इतना आगे निकल गई कि उनको अंदाज़ा ही 2022 के बाद हुआ कि ओह इस मुल्क के अंदर तो एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ वोट डालने जाए। आपको क्या है 2022 में पता चला कि इस मुल्क के अंदर यूथ अगले इलेक्शन के अंदर की बात इलेक्शन डाले? 10 दिन रह गए इलेक्शन में तो लेकिन परेशान तो 2022 के बाद से ज्यादा हुए हैं ना। तो उससे पहले आप सोए हुए थे, आपको कोई डेमोग्राफिक्स नहीं पता, आपको कोई डेटा नहीं है आपके पास कि अगले इलेक्शन साइकिल के अंदर कौन हमारा वोटर होगा, हमने उसको अपनी तरफ रिझाने के लिए क्या करना है, क्या नारे लगाना है। अब एकदम से आप कह रहे ओ यूथ हमें वो कैसे डाल दे? आपने क्या किया? आपने गुज़श्ता 2 साल, चले छोड़ दे मैं कहती हूँ उससे पहले इमरान खान साहब की भी कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के हवाले से इतनी शानदार हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपने इस नए वोटर को ट्रैक करने के लिए क्या किया है 2-2.5 साल के अंदर कि वो आपको वोट डाले? देर कर दिया। आई थिंक दे हैव मिस्ड द बस। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम शाहजेब जिलानी साहब से पूछेंगे कि मुझे देर हो गई है बट अभी भी वक्त है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और शाहजेब जिलानी साहब से। शाहजेब साहब, एक तरफ तो यूथ फैक्टर, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पंजाब में थोड़ी मुख्तलिफ भी एक अपील है। अब वो बेसिकली लोगों को ये कह रहे हैं कि 2 ही पार्टीज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है नहीं, तो आप मुझे वोट कर दें PMLN से तो मैं बेहतर हूँ इन अ वे। वो बेसिकली जो PTI का वोटर है या जो एंटी PMLN वोटर है उसको अपील कर रहे हैं। आपके ख्याल में कितने कामयाब होंगे वो इसमें? देखिए, जो PTI का नज़रियाती वोटर है
जिसको ये सबक पढ़ाया गया कि ये बाकी सारे जो हैं ये क्या मैं बोलूँ अब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अगर उसका एक कोर बिलीफ ये है तो वो तो नहीं जाएगा बिलावल साहब को वोट करने के लिए। हाँ, जहाँ पे आपके पास वो इलेक्टेबल्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो पीटीआई में थे लेकिन उनको अपना फ्यूचर आगे चलाना है, उनका थोड़ा बहुत अपना वोट बैंक है, वो फिर स्विच करते हैं। लेकिन बिलावल साहब की जो अपनी अपील है या पीपल्स पार्टी की, ये एक बहुत ही अपहिल टास्क है पंजाब में एज एन ऑल्टरनेट टू PMLN। हम जानते हैं कि पंजाब में बहुत सारे हलके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप समझें कि एंटी मुस्लिम लीग नवाज़ वोट बैंक है और वो ढूंढ रहे होते हैं कि उनके मुकाबले में जो भी खड़ा होगा, जो जीत सकता है, हमें उसको वोट देना है। तो एज एन ऑल्टरनेट तो वो अपने आप को पेश कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही जारहाना ज़बान भी इस्तेमाल की है नवाज़ शरीफ साहब के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, वो थोड़ी सी वो भी लगती है अनबिलीवेबल भी लगती है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले आप साथ बैठे थे और आप 1-2 महीने बाद शायद दोबारा साथ बैठे होंगे। एक आर्टिफिशियल सी लड़ाई वो लग रही है जिसमें बिलावल साहब मुसलसल प्रोवोक करते रहे मुस्लिम लीग नून को। पहले वो लंबा अरसा उसको उन्हें इंगेज नहीं कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो वो जवाब दे रहे हैं। जो आपने पहले यूथ की बात की, उसमें देखें नवाज़ शरीफ अपना इमरान खान साहब ने जिस तरह यूथ को मोटिवेट किया, अपने साथ मिलाया, यूथ क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी के साथ रिलेट नहीं कर पाती? हालांकि बिलावल साहब की उम्र कम है, बाकी हमारे सारे जो लीडर्स हैं वो अंकल्स हैं, डायनासोर्स हैं, लेकिन बिलावल इज़ यंग, हाँ मरियम इज़ यंग। वो इसलिए रिलेट नहीं कर पाते कि ये दोनों डिनेस्टीज़ हैं, एक ख़ानदानी सियासत है, उसका तसलसल है, स्टेटस को की ये लोग बात करते हैं, तब्दीली की बात नहीं करते, ये पॉलिटिकल कल्चर को उस तरह बदलने की बात नहीं करते, तो नौजवान इसलिए उनसे रिलेट नहीं कर पाता और उसको वो सबक पढ़ाया हुआ है कि ये लोग जो हैं ये वो करप्ट माफिया है, इसलिए वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। बिल्कुल ठीक। मारिया साहबा, शाहजेब जिलानी साहब ने एक बड़ी अहम बात की, दे माइट कम टुगेदर अगेन। एक सियासतदान फैसल वाउडा साहब आपके भी चैनल पे उन्होंने ये मेरे ख्याल में क्या कहें उसको फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है, टैरो कार्ड्स पढ़े हैं उन्होंने, कहा कि यू नो हाँ जी बहुत कुछ, तो वो भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं कि ये यू नो शायद इतना आसान PMLN के लिए ना हो और हुकूमत भी ज्यादा ना चले, बट उनकी बातों से ये भी लगा कि इट विल बी अगेन अ कोalition गवर्नमेंट। जी, इसके अलावा कोई और हल नहीं है जो अगर इलेक्शन के बाद कोई समझे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब, देखिए इलेक्शन से पहले तो आपने यही बात कह रही है, इलेक्शन से पहले तो PTI भी 2/3 अक्सरियत की बात कर रही है, उनके उससे कम तो आते ही नहीं, उससे नीचे तो उतर ही नहीं रहे हैं। हालांकि मारूजी हालात उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट हालात हैं, पर मारूजी हालात इस वक्त यही हैं। सो ये तो पार्टी इलेक्शन से पहले आप सबने ये बात कहनी होती है ना कि हमारा वजीर आजम बनेगा। बिसाइड्स द पॉइंट, देखिए बिलावल इस वक्त बड़े ही ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं PMLN के ऊपर और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अब कोई 10 दिन बाद जाके हल्का फुल्का जवाब PMLN ने भी देना शुरू कर दिया, अभी भी वो आप जनाब की बात कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, बिलावल साहब उस नज़रिए के ऊपर एक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक की इमेजिनेशन में सिर्फ 2 जमातों की बात हो, कि ये इलेक्शन है PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, जो रिवायती 90 की सियासत में हुआ करता था कि एक पार्टी है पंजाब में पीपल्स पार्टी और उसके अगेंस्ट है PMLN। जो तीसरी जमात है जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, उनको वो कुछ 30% अपनी तकारीर के अंदर थोड़ा सा वक्त देते हैं और उनके वोटर्स से वो मुखातिब होते हैं, उस जमात को भी एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। सो ये एक तरीके का जमात इज नॉट अ थ्रेट टू हिम, ये एक स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर इन 2 जमातों को पब्लिक इमेजिनेशन के अंदर थ्रो कर दिया जाए और जो दूसरी जमात है, तीसरी जमात PTI, उसको वापस निकाल लिया जाए। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच डिसाइडेड कि इलेक्शन तो हमने बाद में जैसे भी जीतना है और हमने हुकूमत इकट्ठे बनानी है, ज़रा इसको तो हम प्रिटेंड करें कि हम प्री PTI एरा के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ ये बात पसंद भी आती है 2007-8 का ये बहुत सारे लोगों को ये आइडिया पसंद भी आता है कि जी 2 ही तो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, इन्हीं के बीच में इलेक्शन है, तो ये बिलावल यही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, किसी को उस पर इतराज़ नहीं। PMLN को इतराज़ होगा अगर पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है या वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े और उन्हें PTI से डील ना करना पड़े, nobody would mind that। तो बस ठीक है, इसको एज अ फेस वैल्यू लें। बाद में अब तय सिर्फ ये होना है कि PMLN का वजीर आजम बनना है या बिलावल साहब ने अपना वजीर आजम बना के कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, होनी कोलिशन गवर्नमेंट है। आपने तो परवेज खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब नहीं कर दिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें हमारी मेमन साहिबा से और शाहजेब जिलानी साहब से। जी शाहजेब साहब, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट में फिर सिर्फ PMLN और PPP आपको नजर आ रहे हैं, या ये IPP और परवेज खटक साहब और बाकी जमातें भी? पिछली दफे तो हमने 13 जमातों का इत्तेहाद बना के हुकूमत बनाई, इस दफे भी इस तरह ही आपको नजर आ रहा है? ये पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने 1.5 महीना हुकूमत चलाई, दोबारा ये इसी अरेंजमेंट में आ जाएं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है कि जिस तरह हमने देखा था 2000 मेरा ख्याल 8 के इलेक्शन के बाद, कि इवन दो मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे बड़ी पार्टी थी पंजाब से, लेकिन वफाक में जो हुकूमत बनी वो पीपल्स पार्टी ने बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको मिला के बनाई, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, और जैसे अब पंजाब में हमारे पास अब IPP आ गई है। आज़ाद अरकान की बात कर रहे हैं बिलावल साहब कि PTI के लोग जो हैं जो आज़ाद खड़े हो रहे हैं, उनको मिला के भी मतलब पीपल्स पार्टी इज़ होपिंग फॉर दैट सिनेरियो कि हम किसी तरह से फिनिश लाइन तक पहुँचें। लेकिन जो नज़र आ रहा है इस वक्त पंजाब से, जो हमें फीडबैक आ रहा है, उसमें अब यही है कि चूँकि अब PTI आउट है तो मियाँ नवाज़ शरीफ को वोट मिलेगा। जो भी लोग निकलेंगे, हो सकता है PTI के वोटर ना निकलें, वी डोंट नो। पहले भी हमने थोड़ा बात की कि नौजवानों के वोट की, तो उसे ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। मतलब मैं बार बार ये सुन रहा हूँ कि ये नौजवान जो हैं, ये हो सकता है कि डिसाइसिव रोल हो, इनका रोल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डिसाइसिव हो। तो ये हमें ज़्यादा देखना होगा इलेक्शन वाले दिन के, उनमें कितना गम गुस्सा है और वो वाकई डिस्पाइट लैक ऑफ मोबिलाइजेशन वो निकलते हैं या नहीं निकलते। मारिया साहबा, कितनी स्टेबल होगी ये हुकूमत? ये कमाल है वैसे, कितनी स्टेबल होगी ये पार्लियामेंट और कितनी स्टेबल होगी ये हुकूमत? अच्छा, ये बात तो मुझे नहीं याद कि 2002 के इलेक्शन के बाद भी किसी ने कभी पूछी हो कि क्या ये हुकूमत स्टेबल होगी या नहीं। हालांकि इस मुल्क के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस में से एक वो है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी कोई कम कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन 2002 मुझे खुद याद है ना, बिकॉज हमें पॉलिटिकल थोड़ा शऊर था, तो कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने पूछा हो कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। ये पहली हुकूमत है जिसमें हम PMLN अभी बनी नहीं है, PMLN वालों से भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कुछ पता नहीं है हमें इस बारे में। सो देखिए, सेम पेज पहले भी हमने माजी में देखे, फिर वो फट भी जाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि सेम पेज फट ही जाया करता है इवेंचुअली। नहीं, बट ये इस दफे तो बाय द वे कोई ये बात भी नहीं करा कि सेम पेज होगा। पता नहीं, बज़ाहिर इम्प्रेशन तो यही दिया जा रहा है। जी जी, बट वो एक पार्टी होती है ना इधर, तो फिर अगर जैसे शाहजेब कह रहे हैं, शाहजेब साहब कह रहे हैं, एक ही पेज है अब इनको। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह से भोंडे तरीके से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और अपनी सियासत को तबाह कर लिया ना, अब पेज एक ही है भाई, और सब ने उसी पेज की डायरेक्शंस के ऊपर चलना है। अब किसी के पास कोई मार्जिन, कोई स्पेस नहीं है, तो वो एक ही पेज है बस। अब ठीक है, अब देखते हैं ये पेज कब तक है, फटता है, रहता है, क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।